सो कल शाम को जब मेरे पास कुछ काम नहीं था, मतलब मैं अब मेरे दिन के सारे काम करके वीडियो शूट करके 2 वीडियोज़ उनको मैंने अपलोड भी कर दिया, वर्कआउट भी मेरा कल हो चुका था एंड मेरी पढ़ाई भी हो चुकी थी, मैंने कल पॉडकास्ट भी देख ली थी, नहा भी लिया था मैंने, कल खाना खा भी लिया था मैंने, सो भी लिया दिन में। बट फिर शाम को 6 से 7 तक मैं खाली था, मतलब मेरा कुछ काम था ही नहीं। तो उस टाइम पे जब मैं बहुत खाली था ना, जब मैं कुछ काम था उस टाइम पे ना, तो मैंने क्या करा, अपना फ़ोन खोला और मैं अपने मैं जो माइक मतलब मैंने एयरपोर्ट के अपने फ़ोन की कनेक्टिविटी चेक करने लगा, अपने फ़ोन की पोजीशन चेक करने लगा, फ़ोन की पोजीशन वगैरह ना। तो मैं एकदम से ना साउंड रिकॉर्डर वाले सेक्शन में गया एंड जब मैं साउंड रिकॉर्डर सेक्शन में गया तो मैं बोला चेक करते हैं अपने माइक वाइक कुछ खराबी है, चेक करने के लिए मैं गया साउंड रिकॉर्डर वाले सेक्शन में। तो वहाँ मैंने पाई कॉल रिकॉर्डिंग्स। अब क्योंकि वो मेरे फ़ोन की कॉल रिकॉर्डिंग्स है तो उनको सुनने में और उन पे हंसने पे कोई बुरी बात नहीं है तो मेरे लिए तो। बट जब मैंने खुद की कॉल रिकॉर्डिंग सुनी पिछले 2 साल की, मतलब सारे दिन सुनी, मतलब थोड़ी सुनी मैंने, थोड़ी सुनी मैंने और ये सुनी फिर वो सुनी ना, तो मैंने ये देखा कि मैं शब्द बोल रहा हूँ ना फ़ोन के ऊपर, वो मैं खुद भी समझ नहीं पा रहा। समझ रहे हो? मैं जो शब्द बोल रहा हूँ ना फ़ोन पे अपनी मम्मी से, बहन से, किसी और से भी ना, वो शब्द मैं समझ ही नहीं पा रहा खुद। मैं ऐसे बोल रहा हूँ, मैं लिटरली मैं ऐसे बोल रहा हूँ शब्दों को। मतलब मैं देख रहा हूँ कि मैं एक्चुअली में उस टाइम पे कितना स्लटरिंग, मतलब होता है ना स्टटरिंग करता था उस टाइम पे, और मैं शब्द बिल्कुल साफ मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा है ब्रो। अब मुझको ये थॉट आया दिमाग में कि जब कोई शब्द मेरे को समझ नहीं आए तो फिर क्यों ही वो किसी को और को समझ में आएंगे। जैसे मेरी फैमिली, मेरा कोई दोस्त है और आप जो मेरी वीडियो देख रहे हैं वो समझ क्यों पाएंगे। एंड इसी कारण की वजह से मैं अपनी मोस्ट ऑफ द वीडियोस में बहुत धीरे धीरे एंड बहुत टाइम लगा के शब्दों को बोलता हूँ, क्योंकि अगर मैं थोड़ा फास्ट बोलता हूँ ना तो मेरे शब्द थोड़े से उल्टे पुल्टे हो जाते हैं, समझ लो, मेरे थोड़ा सा स्टटरिंग हो जाती है। एंड दिस इज द रीज़न व्हाई आई स्टार्टेड दिस यूट्यूब चैनल, बिकॉज मैं अगर मान लो साल भर भी कैमरे के सामने लगातार बोल लिया है ना, लगातार अपनी फियर को दिखा दिया, तो मैं शायद तक इतना ज़्यादा स्पीकिंग में अच्छा ना हूँ। बट फॉर सम रीज़न मेरी स्पीकिंग वो साफ़ हो जाएगी, जस्ट लाइक दिस। मुझको मेरी स्पीकिंग को बहुत साफ़ करना है, बिकॉज मेरी जो वॉइस है ना बहुत ज़्यादा गले से निकलती है ना, देखो। तो इस वॉइस को साफ़ करने के लिए इसमें वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है, थोड़ी सी मोटी आवाज़ है मेरी ना। अब चूँकि जब आप मेरी गले से निकलती है ना, तो बहुत शब्द है जो मैं खाता हूँ, समझ लो। आपने वीडियो पे नोटिस करा होगा कि मैं बहुत से शब्द है, स्टेज को मैं स्टेज बोलता हूँ ना, स्टेज को मैं स्टेज बोलता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं एक्चुअली में शब्द खाता हूँ, बिकॉज ये प्रॉब्लम मेरा आज से नहीं बचपन से है। मेरे को तो ये बताया फैमिली ने कि जब मैं छोटा था ना तो उस टाइम पे मैं कम से कम 2.5 साल तक या फिर 1-1.5 साल तक बोलना नहीं सीखा था। मैं नहीं सीखा था, मैं सिर्फ करता था, समझ लो। मैं उस टाइम में बोलना बिल्कुल नहीं सीखा था। फिर किसी मेरे नाना ने इससे पूछा करा एंड एक चिड़िया का पानी लेके मेरे को पिलाया, उसके बाद फिर मैं बोलने लगा। अब मैं नहीं बोल रहा कि आप चिड़िया का पानी पी लो, आप नहीं, बट मैं बचपन से ही इस प्रॉब्लम से गुजर रहा हूँ कि मेरे को स्पीकिंग प्रॉब्लम है। मेरे मेरे बचपन में 2.5 साल तक बोलना नहीं सीख पाया था, एंड फॉर अभी मैं इस केस में बोल पा रहा हूँ साफ। और अगर मैं खुद को देखूँ तो मैं 9th 8th में था, तब तो मैं हमेशा से एक चीज़ नोटिस करता था कि लोग मुझे हमेशा ये बोलते कि यार थोड़ा साफ बोले कर, थोड़ा धीरे बोले कर, थोड़ा आराम से बोले कर। मैं सोचता था आराम से तो बोल रहा हूँ, सीधा बोल रहा हूँ, साफ बोल रहा हूँ, पर तुमको फिर दिक्कत क्या आ रही? और दिक्कत आ रही थी क्योंकि हर समय बोलता था यार तुम अटकते ज़्यादा हो, थोड़ा धीरे बोलो करो, साफ बोलो करो। एंड मैंने ये चीज़ इतने सालों तक सही है ना, मतलब मैंने अपनी लाइफ का आधी ज़िंदगी अभी तक की मैंने इस चीज़ को सुना था कि तू अटक के बोलता है, साफ बोले कर ये। एंड उसे निकलने के लिए मुझको बहुत ज़्यादा टाइम लगा, वो जिम में एक ट्रॉमा बन चुका है। मेरे में कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है, मुझे पता है कि मेरे में कॉन्फिडेंस है, मतलब मेरे लुक्स भी तरीके से है, बट फॉर सम रीज़न मुझे मेरी ज़ुबान से ना बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी होती है। हाँ, क्योंकि जब आपको पता है कि आप जो शब्द बोलने वाले हो वो थोड़े से हकलाएंगे, थोड़े से रुकेंगे, थोड़े से मिक्स एंड मैच होंगे, तो आप
चाहे कितने भी कॉन्फिडेंट हो, आप थोड़े से रुक जाओगे, अटक जाओगे। मुझे पता है मैं कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है, बट फॉर सम रीज़न ज़ुबान की वजह से मैं हमेशा शब्द बोलने में, की बात करने में रुक जाता था पहले, और अभी भी मैं रुकता हूँ जब मुझसे बात करता है रैंडमली बंदा। बट मैंने हमेशा सीखा है कि जब तुम ज़्यादा बोलोगे या फिर ज़्यादा लोगों से बात करोगे, तुम्हारे मन का डर नहीं है ज़ुबान का या फिर अटकने का, ये अपने आप ही कम है। मैंने एक्चुअली में स्कूल था ना, मैं स्कूल के अंदर 11th-12th में मैं बहुत अकड़ाता था, बट जब मैं कॉलेज में आया तो हुआ क्या कि धीरे-धीरे जैसे कि मुझे कॉलेज में नए लोग मिले, तो वहाँ मैं 6 महीने तक, मतलब पूरे 1 सेमेस्टर तक मैंने किसी से ढंग से बात नहीं करी। मैंने सिर्फ लोगों से बात करी, नोट्स लिए एंड दैट्स ऑल। बट सबसे बड़ी मेरी गलती थी उस टाइम में सिग्मा बनना, क्योंकि अगर मैं लोगों से बात ही नहीं करूँगा तो मुझे लोगों से बात करना कैसे आएगा? मुझे कैसे आएगा कि मैं किसी के सामने अपनी बात रख पाऊँ? अगर मैं अपना यूट्यूब चैनल नहीं खोलूँगा, लोगों से बात नहीं करूँगा ऑन कैमरा, मेरे सामने कोई बंदा नहीं खड़ा है, सिर्फ एक पीछे पेड़ है, उसके आगे ट्राइपॉड, उस पे एक कैमरा है और उसके सामने मैं हूँ, तो मैं कभी भी सीख नहीं पाऊँगा कि सामने कैसे बोलते हैं इंसानों के, कैमरा के, किसी के भी। तो सबसे बड़ी मेरी मिस्टेक थी, मैं 6 महीने मतलब 1 सेमेस्टर लगातार मैं किसी से बात बिल्कुल नहीं करी। हाँ, होती थी बात सिर्फ नोट्स के लिए और सिर्फ पढ़ाई के लिए। बट एक्चुअली फ्रेंडशिप होती है ना लोगों के बीच में, है ना? वो मैं बिल्ड नहीं कर पाया था उस सेमेस्टर में। बट मैंने फिर एक चीज़ ठानी सेकंड सेमेस्टर में कि यार नहीं, अब नहीं। अब सेकंड सेमेस्टर में अपन कॉलेज जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करेंगे एंड एंजॉय करेंगे। एंड ये हुआ एक्चुअली में। जब मैं गया तब मेरे साथ एक मेरा दोस्त था, वो नया नया आया था फर्स्ट सेमेस्टर, उस समय बात होती थी हल्की हल्की फुल्की। पर जब सेकंड सेमेस्टर में जब हम मिले, सेकंड देखो मैं अभी भी शब्द खा गया, पर जब हम सेकंड सेमेस्टर में मिले तो जब हम एक्चुअली में एक एज अ फ्रेंड मिले, हम एक्चुअली में ऐसा बात करने लगे। एंड क्योंकि मैं सेकंड सेमेस्टर में 2 दिन अच्छे खासे लोगों से बात मैंने कर ली थी, मेरे 5-6 दोस्त हो चुके थे सेकंड सेमेस्टर में। अब तो बोलोगे 5 दोस्त हो, भाई 5 दोस्त मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है। समझ, जिस बंदे के पास एक दोस्त नहीं था, अब ये नहीं कि मैं दोस्त बनानी आती नहीं, करनी आती नहीं, वो सर्च फॉर माई टंग में अटक जाता हूँ हमेशा। हाँ, एंड मैंने फिर चीज़ नोट्स करी कि जब तक मैं किसी से बंदे से बात नहीं करूँगा सामने से, इसको हेलो हाय नहीं बोलूँगा, तब तक सामने वाला मुझसे बात क्यों करेगा? सिंपल सा बात ही है। अगर मैं उसको अप्रोच कर रहा हूँ सामने से जाके, अरे हेलो हाय ब्रो, है ना, और वो भी हाथ मिलाएगा ब्रो, वो भी हाथ मिलाएगा, वो बात करेगा, बिकॉज अगर मैं सामने से बात कर सकता हूँ, मेरे पास एक पावर है कि मैं गया था बात करने, मेरे पास एक पावर है, मेरे में एक जुनून है, मैं गया, ताकत है भाई, मैं बात करने गया एंड मैं लोगों से बात करना सीखा। फिर मैं क्लास में आता था, जो बंदे उनसे लाके हाँ ब्रो बढ़िया, हाँ ब्रो बढ़िया, आपसे हाय हो, आपसे बात करो, आपसे प्यार से रहो। अगर मैं खाया ही बैठा हूँ, लाइक अगर मैं कैंटीन में बैठा हूँ ना, तो पास वाले बंदे से भी बात कर भाई, बात कर, कैंटीन वाले से भी बात कर, अपने पियोन से बात कर, टीचर से बात कर, हर उस इंसान से बात कर जो तेरे आसपास है, बिकॉज क्योंकि वो इंसान पता नहीं कब वो कहाँ काम आ जाए। एंड क्योंकि आप जब एक अच्छी रिलेशन बिल्ड कर लोगे ना लोगों से, और तो आप एक्चुअली में साफ बोलने लगोगे, एंड आपको जब डर नहीं होगा, आपकी ज़बान साफ ही नहीं है, आपको कॉन्फिडेंट है ही नहीं है, बिकॉज आपको इनसिक्योरिटी नहीं होगी फिर। अब मुझे इतना पता है कि मेरे में सिक्योरिटी नहीं है, बट क्योंकि मैं 1 महीने से कॉलेज नहीं जा रहा, तो मैं तो लोगों से सोशलाइज नहीं कर रहा। हाँ, मैं मेरे कॉलेज को मतलब एग्ज़ाम टाइम है ये, है ना मेरा अभी, तो अभी मेरे कॉलेज क्या बंद है, मतलब अभी मैं कॉलेज नहीं जा रहा, तो अभी फ़िलहाल मैं किसी से ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं कर पा रहा, समझ लो, पर फिर भी मैं आपके सामने कैमरे में बोल पा रहा हूँ, शब्द बना पा रहा हूँ। तो यही मेरी एक पावर है, यही मेरा एक जुनून है। एंड इन फ्यूचर मुझे अपने स्किल्स बढ़ाने के लिए और लोगों से और बात करनी होगी, नॉट इन कैमरा, पीपल से। तो अगर मैं धीरे-धीरे प्रैक्टिस करता रहूँगा, है ना, मैंने 1 साल और मैं बहुत अच्छी से कुछ प्रैक्टिस कर ली है, बट अगर मैं कैमरा सामने और प्रैक्टिस कर ली है लोगों से बात करने की, एंड मैं कैमरा सामने भी बहुत प्रैक्टिस कर रहा हूँ बात करने की, तो इन फ्यूचर हुआ कुछ नहीं, मेरी स्पीकिंग स्किल्स अच्छी हो जाएगी। एंड क्योंकि मुझको शर्म आ रही थी कल मैं खुद की बातें सुनते हुए, और हंसी भी आ रही थी कि मैं किसी अटक के बोल रहा हूँ, एंड मुझे एक गर्व हो रहा था, प्राउड फील होता कि मैं आज इतना साफ बोल रहा हूँ, मैं आज कितना कॉन्फिडेंटली हूँ, मैं आज कितना सही तरीके से बोलता हूँ, लोगों से तमीज़ से बोलता हूँ। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी जीत है। एंड इस चीज़ को पाने के लिए आपको सिर्फ लोगों से बात करनी होगी। आप अगर वो लोग कुछ टिप दे, कुछ वो मुझे कुछ टिप दे कि क्विक टिप चाहिए मुझे लोगों से बात करने के लिए, कॉन्फिडेंस पुश करने के लिए, बिल्कुल नहीं है मेरे पास, ना कि कभी होगी।
हमेशा हर बंदा आपको बोलेगा ताकि बात करो, किसी से भी बात करो, सी बात करो। जब आप बात करोगे ना किसी से भी, मेल, फीमेल से, टीचर से, तो ऑकवर्ड अपना आप कम हो जाएगा। आप अपना आप कॉन्फिडेंट बन जाओगे, सीधी बात ये है। हाँ, खराब बात करो तो देखो, जिस बंदे के सबसे ज़्यादा कनेक्शन होते हैं ना ग्रुप के अंदर या फिर स्कूल कॉलेज में अंदर, पॉजिटिव कनेक्शन है ना, उस बंदे के सबसे ज़्यादा नेगेटिव कनेक्शन भी होते हैं, सबसे ज़्यादा दुश्मन भी उसके होते हैं, सबसे ज़्यादा मोस्ट हेटेड बंदा भी वही होता है। तो जब आप किसी को अप्रोच करोगे तो मोस्ट चांस है कि आप रिजेक्ट होंगे, बट हो सकता है कि आप पास भी हो जाओ, वो बंदा आपसे पास करना जाए। तो जब तक आप ये सोचोगे कि मैं रिजेक्ट हो जाऊँगा, मुझसे बात नहीं करेगा, तब तक तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि हर बंदा रिजेक्ट होता है, हर बंदा पास होता है।